फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट कोलकाता में स्किल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और बड़ी संख्या में ही आपका स्किल टेस्ट करवाया गया है। लगभग जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे लगभग कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया। जैसे कि आपकी एक मैसेंजर की पोस्ट थी, उसके लिए आपके टोटल 90 से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। उसी प्रकार से कुक की 2 पोस्ट थी तो उसमें भी 100 से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए देख रहे थे। तो बड़ी संख्या में आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। CSBO सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर में भी बड़ी संख्या में आपके कैंडिडेट वहाँ पहुँचे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं थे कि टोटल आपकी 23 पोस्ट थी। जिस प्रकार से आपके इस प्रकार से जो कैंडिडेट हैं CSBO में सबसे ज़्यादा कम कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। आपका सबसे ज़्यादा हार्ड मैसेंजर का टेस्ट आपका स्किल टेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका मैसेंजर में आपका सबसे पहले एक पेपर दिया गया जिस पे आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। अब किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी थी, आप जैसे कोई भी आप भाषा में आप यदि चॉइस कर सकते हैं, जिस भाषा में आपको आती है उस भाषा के लिए आप ये चॉइस कर सकते हैं। उसी भाषा में आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। उसके बाद में आपसे करवाया गया जो भी आपके अंदर अलग अलग बेंच बनाए गए, 8-8 कैंडिडेट के बेंच बनाए गए थे। उसके बाद में आपको 2 पेपर दिए गए, एक पे हिंदी पे लिखा हुआ था, एक इंग्लिश पे लिखा हुआ था। दोनों पेपरों पे आपको दोनों पढ़कर सुनाने थे। उसके बाद में आपसे करवाया गया था कंप्यूटर पे टाइपिंग। कंप्यूटर पे टाइपिंग ये करवाया गया, जो भी आपने एप्लीकेशन लिखी थी हिंदी या इंग्लिश में उन कैंडिडेट से वो टाइप करवाई गई और उसके बाद में आपको जो भी PPT बनाकर मतलब एक्सेल में काम करवाया गया। पहले आपको वर्ड में एप्लीकेशन टाइप करवाई गई, जो भी आप चाहे किसी भी भाषा में लिखी है उसको इंग्लिश में टाइप करना था। उसके बाद में टाइप करने के बाद में PPT की 3 स्लाइड आपको बनानी थी। तो इस प्रकार से सेम उसी प्रकार से आपका CSBO की बात करें तो CSBO में भी आपके जो टेलीफोनिक जो काम था उससे संबंधित आपसे काम पूछा गया। कुछ कोड वगैरह पूछे गए, कुछ कोड आपको डायल करने के लिए बताए गए कि जो भी आपका जहाँ पे टेलीफोन रखे थे उन पे डायल आपको करने थे, तो उनके एक दूसरे से बातें करने थे। यही सारी चीज़ें आपसे करवाई गई हैं। तो इसी प्रकार से जो भी कैंडिडेट अभी जयपुर में जा रहे हैं तो स्किल टेस्ट में आपसे भी ऐसा करवाया जा सकता है। मैसेंजर की सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी थी वहाँ पे, तो आप मैसेंजर के लिए तैयार होकर जाएँ। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग ऐसी चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं। तो जो भी कैंडिडेट है उसी तरह से आप तैयार होकर जाएं और अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ ही वहाँ पे पहुँचें। जो भी आप एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग यदि आपको लिखना नहीं आता है तो उसका फॉर्मेट ज़रूर देख के जाएं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब स्किल टेस्ट में आपके एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपका जो भी मेरिट बनने वाला है। स्किल टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं रखे जाते, लेकिन आपको फेल या पास किया जा सकता है। यदि आपको हो सकता है, यदि इंग्लिश या हिंदी आपको नहीं पढ़नी आती है तो उसमें फेल या पास आपको किया जा सकता है। स्किल टेस्ट में गो एंड गो बेस होता है, उसमें को मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन फेल आपको किया जा सकता है। तो आप जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट अच्छा रहा है, जिन कैंडिडेट का वो पास हो सकते हैं और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आज का इसी प्रकार से CSBO में भी है, वाशरमैन में भी है, कुक में भी है। तीनों में ऐसे ही प्रोसीजर आपका रखा गया है। जो भी कैंडिडेट किसी को अदर किसी जानकारी है तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप पर बताएं और जिससे कैंडिडेट की हेल्प हो सके। जय हिंद दोस्तों।